आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की ज्योति में। कबीर अद्भुत संत हुए जिनके आगे सब फीके, जो एक बार समग्र श्रद्धा और संकल्प और समर्पण से यात्रा शुरू करता है वह फिर भटकता नहीं, रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे रास्तों पर उतारने वालों का नाम संत पुरुष सतगुरु है। कबीरदास ऐसे ही संत और सतगुरु हैं। इनका रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना साफ और सीधा होता है। टेढ़ी मेढ़ी बातें कबीर को पसंद नहीं, इसीलिए इनके रास्ते का नाम है सहज योग। इतना सरल है कि भोला भाला बच्चा भी चल जाए, पंडित न चल पाएगा, तथा कथित ज्ञान न चल पाएगा। निर्दोष चित होगा, कोरा कागज होगा तो चल पाएगा। कबीर के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है। यहां पंडित के लिए कोई अर्थ नहीं। कबीर खुद भी पंडित नहीं है। कहा है कबीर ने, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गही हाथ। कागज कलम से उनकी कोई पहचान नहीं है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कहा है कबीर ने, जो देखा है वही कहा है, जो चखा है वही कहा है, उधार नहीं है। कबीर के वचन अनूठे हैं, झूठे जरा भी नहीं। और कबीर जैसा जगमगाता तारा मुश्किल से मिलता है। संतों में कबीर के मुकाबले कोई और नहीं। सभी संत प्यारे और सुंदर हैं, सभी संत अद्भुत हैं, मगर कबीर अद्भुतों में भी अद्भुत है। कबीर बेजोड़ है। कबीर की सबसे बड़ी अद्वितीयता तो यही है कि जरा भी उधार नहीं है। ही स्वानुभव से कहा है, इसलिए रास्ता सीधा साफ है, सुथरा है। और चूंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए सिद्धांतों में उलझने का कोई उपाय भी नहीं था। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कबीर नहीं करते। छोटे छोटे शब्द हैं जो सभी की समझ में आ सके, लेकिन उन छोटे छोटे शब्दों से ऐसा मंदिर चुना है कबीर ने कि ताजमहल फीका है। जो एक बार कबीर के प्रेम में पड़ गया, फिर उसे कोई संत न जचेगा। और अगर जचेगा भी तो इसलिए कि कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। कबीर को जिसने पहचाना फिर वह शक्ल नहीं भूलेगी। हजारों संत हुए हैं, लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे कबीर के प्रतिबिंब। कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल। उन्होंने भी जानकर ही कहा, औरों ने भी जानकर ही कहा, लेकिन कबीर के कहने का अंदाजे बयां, कहने का ढंग, कहने की मस्ती बड़ी बेजोड़ है। ऐसा अभय और ऐसा साहस और ऐसा बगावती स्वर किसी और का नहीं है। श्वास शरीर का हिस्सा है। कबीर कहते हैं, सब सांसों की सांस में परमात्मा को अगर खोजना है तो तुम्हें वहां खोजना होगा जहां श्वास भी निष्पद्ध हो जाती है।
विचार भी बंद हो जाते हैं, सब गति शून्य हो जाती है, सब क्रिया लीन हो जाती है। सिर्फ होना मात्र बचता है, सिर्फ तुम होते हो शुद्ध एक शांत झील की भांति, जिस पर एक भी लहर नहीं, एक शुद्ध दर्पण की भांति, जिस पर एक भी प्रतिबिंब नहीं, एक गहन सन्नाटा जिसमें सन्नाटे की भी आवाज नहीं। वहां सब सांसों की सांस में छिपा है, जिस दिन अभिप्सा होगी उसी दिन द्वार खुल जाएंगे, जिस दिन तुम पुकारोगे पूरे प्राण से उसी दिन द्वार खुल जाएंगे। जीसस ने कहा है, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, पुकारो, आवाज दो, प्रत्युत्तर मिलेगा, लेकिन तुम पुकारते नहीं। न तुम द्वार खटखटाते हो, तुम बातचीत करते हो, तुम पूछते हो कैसे खटखटाएं, तुम पूछते हो कैसे पुकारें। परमात्मा के द्वार पर तुम्हें कुछ गायत्री मंत्र थोड़े ही बोलना है, या कि अल्लाहू अकबर की आवाज लगानी है। तुम्हारी सीखी हुई कोई प्रार्थना की वहां जरूरत नहीं है, तुम ही वहां प्रार्थना बनकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा होना ही तुम्हारी प्रार्थना हो, तुम्हारा रोआ रोआ प्यासा हो, तुम्हारी धड़कन धड़कन में चाहा हो, ऐसी चाहत के शब्द भी छोटे पड़ जाएं। तुम एक लपट की तरह जिस दिन खड़े हो जाओगे उसी क्षण खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। आज सिर्फ इतना ही, इन बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।